मेष राशि वाले कोई भी काम करेंगे तो ये सबसे अग्रणी रहना चाहते हैं। ये किसी के पीछे रहना, पीछे चलना, यह इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसी कारण से कभी कभी इनके मित्रों से, इनके दोस्तों से तू मैं भी हो जाता है। लेकिन ये कोई भी काम अपना करेंगे तो और आगे भी रहेंगे और जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। अब हम आपको मेष राशि वालों के विषय में और विस्तार से बताते हैं। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब। अब मेष राशि के जो जातक होते हैं ये धन के मामले में तो शुरू में उतने भाग्यवान नहीं माने जाते हैं। ये थोड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं। तो इस तरह से इनका धन आता है तो ये अपना धन अपने लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ ये खर्च करते रहते हैं। अब चूँकि इनका स्वभाव बहुत अधिक लालची न होने के कारण ये परिश्रम से जो भी इनको धन प्राप्त होता है ये उस धन से संतुष्ट भी रहते हैं। और बातचीत के मामले में वैसे तो ये बहुत नम्र स्वभाव की बातचीत करते हैं। आप देखोगे तो बातचीत से इनके ऐसा नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति अंदर से बहुत क्रोधी और गुस्सैल है। ये बातचीत करेंगे बहुत शांति से, किसी से भी हालचाल पूछेंगे बहुत प्रेम से। परिवार के लोगों के प्रति भी ये बड़े वफादार होते हैं। कोई भी परिवार के लिए कोई भी कार्य करना है तो ये उसमें भी अग्रणी रहते हैं। परंतु इनको अगर किसी ने, परिवार का ही कोई व्यक्ति ने आलोचना कर दिया तो फिर ये अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। वो चाहे कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, परिवार का व्यक्ति हो, कोई भी हो, इनको अपनी आलोचना से बहुत चिढ़ होती है। इसी कारण से इनका परिवार में दबदबा तो रहता है, लेकिन यह है कि इनकी लोग दबी जुबान कुछ न कुछ शिकायत भी रखते हैं। जबकि ये व्यक्ति किसी से भी कुछ कहना होगा उसके मुंह पे कहेंगे, डर इनके नाम के अंदर है ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो। तो इसीलिए इनको लोग गुस्सैल, जिद्दी, तरह तरह के उपनाम देते हैं। लेकिन फिर भी इनके विचार व्यवहार में कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। जब ये युवावस्था में आते हैं तब ये अच्छा खासा धन कमाना, धन बचाना, उस धन का सदुपयोग करना, वाहन खरीदना, मकान ज़मीन खरीदना, मकान बनाना, परिवार के लोगों का कोई शुभ कार्य, शादी विवाह रुका है उसमें ये अच्छा खासा सहयोग देते हैं। तो युवावस्था से इनके जो धन कमाने की सिलसिला चालू होती है वो फिर चलती ही रहती है और ये धन कमाते ही रहते हैं। हाँ, ये है कि कभी कभी धन अधिक खर्च हो जाने से इनको थोड़ी समस्या आती है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे धन कमाकर फिर अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। परिवार में वैसे तो इनको चाचा इत्यादि का भरपूर सहयोग मिलता है, उनका इनको प्यार लाड़ दुलार भी मिलता है। लेकिन यह है कि कभी कभी ये भी देखा गया है कि युवावस्था में इनका और इनके पिताजी के विचार थोड़े कम मिलते हैं। लेकिन यह है कि ये अपने परिवार के प्रति जीवन पर्यंत वफादार होते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब मेष राशि वालों का चूँकि भाई पराक्रम स्थान में मिथुन राशि बैठती है जिसका स्वामी बुध होता है, तो इस कारण से इनके भाई भी होते हैं, भाइयों की संख्या अधिक होती है, बहन भी होती है। बहनों की संख्या बहुत अधिक तो नहीं होती है लेकिन बहन होती अवश्य है। ये अपने भाइयों की अपेक्षा अपनी बहन को अधिक लाड़ दुलार करते हैं। बहन अगर बड़ी भी है तो उसकी हर बात का, आज्ञा का पालन करते हैं। भाइयों से भी इनके संबंध लगभग मधुर ही रहते हैं, लेकिन इन ऊपर कोई आर्डर दे, ये काम करो वो काम करो,
ये थोड़ा इनको कम पसंद होता है। दूसरा ये है कि ये चूँकि चंचल स्वभाव के होते हैं तो इस कारण से इनका एक जगह पे स्थिर रहकर काम करना संभव नहीं होता है। पराक्रम के मामले में देखा जाए तो ये बहुत ही निडर और साहसी होते हैं। ये कोई भी काम करेंगे बिल्कुल निडर होकर। यहाँ तक कि वनों में, पहाड़ों पर या कोई भी ऐसे दुर्गम स्थान पे जाना है जहाँ बहुत अधिक साहस की ज़रूरत है, वो ये खेल खेल में ही पूरा कर लेते हैं। साथ ही खेल कूद में भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जब तक अपनी टीम को ये विजय नहीं दिला देते हैं, ये संघर्ष करते रहते हैं। कभी कभी तो ये खेल के अंतिम क्षणों में इतना अधिक परिश्रम करते हैं कि हारी हुई बाजी को ये जीत में बदल देते हैं। यही कारण है कि मेष राशि वाले जब जिस कार्य में जुट जाते हैं तो ये बहुत अधिक मेहनत भी करते हैं और वह कार्य को ये समय से पूर्व समाप्त भी करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ये भी देखा गया है कि जिस जोश के साथ ये कार्य प्रारंभ करते हैं, बाद में धीरे धीरे उस कार्य के प्रति इनका उतना जोश नहीं रह जाता है, लेकिन अंतोगत्ता यह है कि ये जो कार्य अपने हाथ में लेते हैं वो कार्य पूरा करते हैं और समाज में इनका अच्छा खासा सम्मान भी होता है। अब इनका चूँकि एक चीज़ ये भी देखा गया है कि इनका विशाल हृदय होने के कारण और उदार चित्त होने के कारण भी लोग इनके प्रति बहुत प्रेम रखते हैं। इनके बिना वो अपना कोई भी काम करने में सफल नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये दूसरों की सहायता करना, दूसरों को अच्छी सलाह देना, दूसरों का शारीरिक मेहनत, मानसिक सलाह या आर्थिक भी ये समय समय पर सहायता देते रहते हैं। तो इस कारण से ये नहीं कहा जा सकता है कि ये मेष राशि वाले हमेशा जिद्दी और घमंडी होते हैं। ये लोगों की सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही कारण है कि मेष राशि वाले जिस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उस क्षेत्र में जो लोग कमज़ोर हैं, आलसी हैं, वो लोग भी इनकी देखी देखा उनके अंदर भी इतना जोश आ जाता है कि वो भी इनके साथ देखी देखा भर काम करने लगते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि खेल कूद का मैदान में जब इनकी टीम थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है तब जो ये साहस दिखाते हैं तो इनकी पूरी टीम इनके साथ फिर ताकत, एक नई ऊर्जा के साथ खेल में लग जाती है और फिर वो दुश्मन टीम को परास्त करने में सफल होती है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब मेष राशि वाले चूँकि बड़े तेज तर्रार होते हैं, वाहन इत्यादि चलाने के तो ये बहुत ही शौकीन होते हैं। ये अपना वाहन पाए ना पाए अपने दोस्तों का वाहन लेंगे, चलाएंगे और चलाएंगे भी तो ये धीमी गति से कभी वाहन चलाते ही नहीं है। इसीलिए इनको चोट चपेट लगना तो एक मामूली बात है बचपन में, लेकिन ये जब तक चोट चपेट की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, जब तक वाहन अच्छी तरह चलाना, घुमाना, उड़ाना, कुदाना सीख नहीं लेते हैं तब तक ये शांति से बैठते नहीं हैं। ये वाहन चलाना बाद में सीखते हैं, उसे कुदाना, उछालना, ये सब इनके पहले प्रैक्टिस करने लगेंगे। इसी कारण से कभी कभी इनको चोट चपेट लग जाती है और सिर इत्यादि में इनको कोई ना कोई छोटा मोटा चोट के निशान होते ही हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो इनकी पूरी मित्रों की टोली होती है। यह अपने मित्रों को हर वो संभव सहायता देते हैं जो इनके पास उपलब्ध है। लेकिन ये एक बात आप ये देख के मान के चलिए कि मेष राशि वाले लोगों को इनके समय पर इनके मित्र लोग इनको सहायता नहीं करते हैं। ये कितना भी अपने मित्र के लिए कितना भी किए हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब मित्रों की पहचान करने की नौबत आती है,
इनके मित्र इनको धोखा ही देते हैं, कभी भी इनको समय से सहायता नहीं करते हैं। अगर किए भी सहायता तो बहुत अनमने मन से, ऐसा कि ये बहुत मजबूर हो गए हैं, सहायता नहीं करेंगे इस तरह से। तो ये इनके जीवन में एक अच्छा खासा सबक होते के बावजूद भी यह अपने मित्रों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। इनके मित्र ने नहीं सहायता किया, फिर भी वो आगे चलकर इनसे सहायता मांगने आएगा, तो ये अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं, उसकी फिर सहायता करते हैं। अब मेष राशि वाले अपनी माता जी का विशेष सम्मान करते हैं। कोई भी गलती करेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा करेंगे, इनकी माँ को पता चलेगा, माँ के द्वारा ये डांट डपट, कभी कभी तो इनकी माँ इनकी पिटाई भी कर देती है, लेकिन ये बुरा नहीं मानते हैं। परंतु जो इनकी माँ कहेगी कि ऐसा करना है तो वो ऐसा करना है। इनकी माँ ने अगर कह दिया कि तुमको पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो फिर ये ठान लेते हैं और बहुत पढ़ाई करके ये उस मंजिल को हासिल करके अपनी माँ के सामने एक नमूना पेश करते हैं। इसी कारण देखा गया है कि मेष राशि वाले अगर किसी का भी शासन आज्ञा मानते हैं तो वो सिर्फ अपनी माँ का, बाकी कोई भी हो, ये किसी के अंडर में रहकर काम ही करना नहीं पसंद करते, आर्डर तो बहुत दूर की बात है। परंतु इनकी माँ भी इनको बहुत लाड प्यार करती है, इनका खान पान का बड़ा ध्यान रखती है। खेल कूद के बारे में वो जानती है कि ये बिना खेल कूद के रह नहीं पाएगा, बिना दोस्तों के साथ टहले घूमे रह नहीं पाएगा, तो वो थोड़ा सा इनको छूट देती है। और यही चीज़ है कि परिवार के लोग इनका विरोध भी करते हैं, घूमने गया है तो घूमता ही रहेगा। चूँकि ये रात दिन टहलने में मैंने बताया निडर होते हैं, तो कहीं डरते नहीं हैं, लेकिन यह है कि अगर कोई भी बात होती है तो ये अपनी माँ से बताते ज़रूर हैं। तो इस तरह से माँ और बेटे का प्रेम बहुत सुंदर होता है और इनकी माँ इनको आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। विद्या भाव, संतान भाव। अब मैंने आपको बताया कि मेष राशि वाले पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जब ये पढ़ने के लिए कोई चीज़ ठान लेते हैं तब ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अटूट मेहनत करते हैं। क्योंकि ये शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं, इसलिए ये जो कुछ भी थोड़ा भी पढ़ेंगे तो वो इनके दिमाग में घूमता रहेगा और वो चीज़ पर ये मनन भी करते हैं, अच्छा खासा अध्ययन करेंगे और जिस विषय में ये पढ़ाई पर लग जाते हैं उस विषय में ये महारत हासिल करते हैं। इसीलिए मेष राशि वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार, अच्छे कलाकार, टीवी एक्टर, फिल्म में भी ये बहुत आगे अग्रणी होते हैं। क्योंकि इनको गीत संगीत से बहुत प्रेम होता है। इनकी एक कमजोरी बहुत बड़ी ये होती है कि ये गीत संगीत सुनेंगे तो बिल्कुल आत्म विभोर हो जाते हैं, बहुत गहराई से उसको एक एक शब्द को उसके ये सुनेंगे, उसका अर्थ धुनेंगे। तो इस तरह से ये सामाजिक कार्य में भी बड़े अग्रणी होते हैं, बड़े जानकार होते हैं और पढ़ लिख कर ये बिना घूसपात दिए नौकरी करना पसंद करते हैं। विशेषकर ये देश सेवा, रक्षा विभाग, मिलिट्री, सेना, पुलिस, इन सब कार्यों में ये विशेष इनको दिलचस्पी रहती है। क्योंकि इनको क्रूर स्वभाव होने के कारण इनको हथियार चलाना, हथियार साथ में रखना, ये सब एक बचपन से इनका विचार भी रहता है और इसी कारण ये सेना इत्यादि में बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर जाते हैं और देश सेवा में ये सबसे अग्रणी होते हैं। इनको दुश्मन को परास्त करना, दुश्मन को मारने में बड़ा आनंद आता है। इसी कारण से ये देश सेवा में सबसे अग्रणी भाग लेते हैं। संतान के मामले में देखा जाए तो चूँकि ये थोड़ा कॉमिक स्वभाव के भी होते हैं, इसलिए इनके शादी के दौरान यानी इनके शादी के 1 से 2 वर्ष के भीतर संतान का सुख इनको प्राप्त हो जाता है।
संतान की संख्या इनको 2 से 3 होती है, कहीं कहीं पर तो 4 भी देखी जाती है। वैसे आज के युग में 4 संतान का तो संभावना ना के बराबर रहती है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए इनको अपना प्लान बदलना पड़ता है। लेकिन संतान इनके कम से कम 2 पुत्र 1 पुत्री होती है, या ये निश्चित है कि इनको पुत्र और कन्या दोनों होती है। इनके बच्चे बहुत ही सुंदर, बड़े होनहार और बड़े स्वाभिमानी होते हैं, और ये अपने बच्चों को भी बिल्कुल निडर, अच्छी पढ़ाई, हर वो सुख सुविधा अपने बच्चों को ये देते हैं। यहाँ तक कि ये पूरी छूट दे देते हैं, अगर इनकी धर्मपत्नी अपने बच्चों का ध्यान और नियंत्रण ना रखे तो इनके बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, फिर भी इनको कोई चिंता नहीं रहती है। यह बच्चों के हर वो सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखते हैं, उनको जो चाहिए वो ला के देते हैं। लेकिन ये भगवान की कृपा होती है कि इनके बच्चे भी इनसे भी अधिक होनहार होते हैं, और वो आगे चलकर इनका भी नाम रोशन करते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि मेष राशि वालों की रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में कन्या राशि बैठती है। तो इनकी एक विशेषता ये होती है कि जब इनको किसी बात पे क्रोध आ गया तो ये अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। दुश्मन की संख्या कितनी हो, ये अकेले दुश्मनों के बीच कूद पड़ते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये अपने इस लड़ाई झगड़े में सफल होते हैं, लेकिन इनको चोट चपाट या भय नाम की चीज़ होती ही नहीं है। इनको किसी ने चुनौती दिया तो फिर समझ लीजिए कि उसकी मुसीबत कई गुना बढ़ गई। ये जब तक उसको परास्त नहीं कर देंगे तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। यहाँ तक कि एक कहावत है कि मेष राशि वाला अगर भोजन भी करता है और शत्रु ने उसको चुनौती दे दी तो वो भोजन को भूल के वो शत्रु को चुनौती को पहले सामना करता है, और इसी कारण से शत्रु लोग हमेशा इनसे भय खाते हैं। रोग के मामले में देखा जाए तो वृद्धावस्था में इनको सिर दर्द, थोड़ा शरीर में कंपन और शरीर में खुजली इत्यादि की होती है, क्योंकि मंगल अगर लग्न का मालिक, राशि का मालिक होकर अच्छे घर में अच्छे ग्रह के साथ बैठा है तो इनको रोग की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन अगर इनके राशि का स्वामी मंगल किसी पापक ग्रह या दूषित या त्रिक स्थान 6, 8, 12 में कहीं बैठा है तो थोड़ा इनको खून में कुछ कमी आ जाती है, खून में उतना स्वच्छता नहीं रहती है, जिस कारण से इनके शरीर में थोड़ा समस्या आ जाती है। और चूँकि ये भावुक भी बहुत होते हैं, किसी से प्रेम इत्यादि अगर ये कर लिए और उसमें असफल हो गए तो इनको टीबी इत्यादि की भी बीमारी आ सकती है। इसलिए ये लोग जिससे प्रेम करते हैं बहुत निश्चल दिल से करते हैं और उसको इतना चाहने लगते हैं कि ये भूल जाते हैं कि कल को यहाँ ये सफलता ना मिली तो इसका परिणाम क्या होगा। तो इसी कारण से ऐसे लोगों को बैजू बावरा का भी कुछ समय के लिए नाम में एंट्री मिलती है। लेकिन यह है कि ये संभलने में भी देर नहीं लगते हैं, कुछ ही दिनों बाद ये पुनः अपने काम में लग जाते हैं। और एक विशेषता ये भी होती है कि इनको भूलने की बीमारी अधिक होती है, तो ये रात गई बात गई की तरह भूल जाते हैं, फिर स्वस्थ हो जाते हैं और फिर अपने काम में ये पूरी में परिश्रम से लग जाते हैं। लेन देन के मामले में देखा जाए तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जिसकी सहायता कर देते हैं धन की कोई भी, वो इनको वापस, एक तो पहली बात कि इनका धन वापस करने में ही कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। इनका दिया हुआ धन आसानी से वापस नहीं मिलता है, दोस्ती भी जाती है और धन, वैसे तो धन ये बिना लिए रहते नहीं हैं, लेकिन ज़रूर उसमें खटास आ ही जाती है। वैवाहिक सुख, पत्नी, व्यापार। अब मैंने आपको बताया कि मेष राशि वालों की शादी समय से हो जाती है, क्योंकि ये हष्ट पुष्ट सुगठित शरीर के होते हैं, दिखने में चुस्त दुरुस्त लगते हैं, इसलिए कोई भी लड़की
या लड़की के घर वाले बड़े आसानी से आराम से इनको पसंद करते हैं। तो इनकी शादी 22 साल से लेके 27-28 वर्ष तक हो जाती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये अपने कार्य की वजह से, अपनी नौकरी पढ़ाई की वजह से ये शादी में थोड़ा नानुकर करते हैं, थोड़ा लेट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह है कि इनके घर वालों के दबाव के कारण इनको जल्दी शादी करनी पड़ती है। शादी करने के कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर इनको संतान सुख भी प्राप्त हो जाता है। इनकी जो धर्मपत्नी होती है बहुत सुंदर होती है, उसका गोल चेहरा होता है, आंखें बड़ी होती है। शुरू में तो वो बहुत कम बोलती है, इनको बहुत प्रेम भी करती है और ये भी अपनी धर्मपत्नी को बहुत प्रेम करते हैं। दोनों का जीवन बहुत सुखमय आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। लेकिन कभी कभी घरेलू बातों के लिए इनकी पत्नी से थोड़े तकरार भी हो जाते हैं। कभी कभी तो ये अपनी पत्नी को भी इतना चिड़चिड़ा बना देते हैं, छोटी छोटी बातों पर उसका हंसी मजाक करना या यूँ कहें कि उसका उपहास उड़ाना इनकी बेवजह की आदत होती है। तो इनकी पत्नी बुरा ज़रूर मानती है, लेकिन फिर भी इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। जब ये बहुत ही परेशान करते हैं तो थोड़ा नोक झोंक होता है, लेकिन इनका और इनके पत्नी के बीच किसी तरह के विवाद अस्थायी नहीं होते हैं। और आप देखोगे कि मेष राशि वालों की एक विशेषता ये है कि अगर ये अपनी पत्नी से झगड़ा कर लिए, किसी बात पे विवाद हो गया, तो ये जब तक उससे फिर वापस बातचीत नहीं चालू कर लेते हैं, ये बेचैन रहते हैं। काम पे जाएंगे, इनका काम पे मन नहीं लगेगा, वहाँ से फ़ोन करना या क्या करना, आधी ड्यूटी करके वापस घर पे आ जाएंगे। यानी कि इनकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि इनको अपनी गलती का एहसास भी होता है और ये अपनी पत्नी को फिर समझा बुझा कर और फिर उसको फिर टहलाने घुमाने ले जाएंगे, प्यार से रखेंगे। तो इस तरह से इनकी पत्नी भी इनके प्रति बिल्कुल वफादार होती है और इनको बहुत सम्मान भी करती है और इनके सेवा भाव में कोई कमी आने नहीं देती है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आपको मैंने बताया कि मेष राशि वालों को दुर्घटना तो आम बात है, क्योंकि गाड़ी वाहन इत्यादि अपने युवावस्था तक ये इतना तेज़ चलाते हैं कि धीमा चलाने की तो इनकी जैसे लगता है कि ये इन्होंने सीखा ही नहीं है। ये परिवार के भी किसी व्यक्ति को बिठाए हैं, वो सामने वाला इनको टोकता भी रहेगा, धीरे चलो, आराम से चलाओ, तो इनको बुरा लगेगा। ये नहीं कि आराम से चलो, धीरे धीरे, थोड़ा देर से पहुँचेंगे। और अगर अकेले हैं तब तो स्वतंत्र हैं तब। तो इस तरह से छोटी मोटी दुर्घटना इनके लिए कोई बहुत मायने नहीं रखती है। हाँ, यह है कि इनको हमेशा शत्रुओं से गोली इत्यादि लगने का भय रहता है, हथियार से चोट चपेट लगने का भय रहता है, लेकिन ये भय इनको किसी तरह की डरा नहीं पाती है और ये अपने तरफ से निडर होते हैं। लेकिन फिर भी इनको सावधानी रखना जरूरी होता है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब चूंकि मेष राशि के जो लोग होते हैं ये कट्टर धार्मिक होते हैं। ये जो अपने भगवान को पूजा करेंगे, ये विशेषकर हनुमान जी के पुजारी होते हैं, शंकर जी के पुजारी होते हैं, माता जी के भी ये अटूट भक्त होते हैं। तो ये बचपन से इनकी पूजा पाठ करने की एक आदत होती है, दैनिक पूजा करने की। ये पूजा भी करते हैं और बहुत ध्यान से करेंगे। ये अपने पूजा पाठ में समझौता नहीं करते हैं। ये भगवान के लिए, जैसे हनुमान चालीसा हुआ, बजरंग बाण हुआ, या शंकर जी के मंदिर जाना हुआ, जलाभिषेक करना हुआ, तो ये जो अपने जीवन में एक बना लेते हैं वो ये निरंतर रखते हैं। तीर्थ यात्रा भी बचपन से इनकी आदत होती है। ये भगवान के मंदिर में जाना, देवस्थल में जाना, माता जी के दरबार में जाना, दर्शन करना, ये इनका बचपन का शौक़ भी होता है। इससे इनको टहलने घूमने का भी आनंद मिलता है। भगवान से एक प्रकार की पूजा आराधना करने का भी अवसर प्राप्त होता है और यह इनका जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब चूँकि मेष राशि वाले बताया बड़े स्वावलंबी होते हैं, ये भगवान से भी पूजा करेंगे, नित्य पूजा करेंगे, लेकिन कभी भगवान से ये मांगेंगे नहीं। बस दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए ये भगवान से जरूर प्रार्थना करेंगे। देश के ऊपर कोई खतरा विपत्ति आई
तो भगवान से ये भावुक होकर प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन ये कभी अपने लिए मांगते नहीं हैं। फिर भी भगवान बिना मांगे ही इनको समय समय पर कुछ न कुछ देते रहते हैं। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि मेष राशि वालों का थोड़ा ये बहुत स्वतंत्र विचार के होते हैं, जबकि इनके पिताजी इनको कुछ और बनाना चाहते हैं, ये कुछ और बनना चाहते हैं। तो इस कारण बनने बनाने में थोड़े पिता के साथ कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। लेकिन ये जो भी स्वतंत्र रूप से नौकरी इत्यादि पकड़ते हैं, यह नौकरी में समय समय पर इन्हें उन्नति मिलती रहती है। लेकिन अगर इनके उन्नति में किसी तरह की बाधा है या कोई अधिकारी इनको बेवजह परेशान करने की कोशिश करता है, तो या तो ये उससे लड़ जाएंगे या वो नौकरी तुरंत छोड़ देंगे, दूसरी नौकरी करते हैं। अब इनकी एक कमी यहाँ पर ये भी देखी जाती है कि जब तक ये दूसरी नौकरी ढूंढ नहीं लेते हैं, उसके पहले ही पहली नौकरी छोड़ देते हैं। यहाँ पर मेष राशि वालों को बहुत सूझबूझ से काम लेना चाहिए, धैर्य का परिचय देना चाहिए। आप जब तक कोई दूसरी अच्छी नौकरी ढूंढ ना लें, तब तक आप अपनी पहली नौकरी में कैसा भी करके उसको निकालते रहें। वहाँ क्रोध को दबा के रखें, क्योंकि धन है तो सम्मान है, सब कुछ है। अगर धन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अधिकारियों से भी तब तक नम्रता का परिचय देना चाहिए जब तक आप कहीं दूसरी जगह अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त कर लेते हैं। पिता का सम्मान करना चाहिए। पिता कितना भी आपके ऊपर क्रोध करें, मेष राशि वालों को कभी अपने पिता से तो उलझना ही नहीं चाहिए। अपने पिता से उलझे तो समझिए इनका भाग्य नेस्ताभूत होने में देर नहीं लगती है। ये कभी कभी तो इतनी मुसीबत में फंस जाते हैं, इनका धन इतनी डूब जाता है या कोई प्रॉपर्टी इनकी ऐसी विवादित हो जाती है कि ये रातों रात सड़क पे आ जाते हैं। यह मेष राशि, चूँकि इसका स्वामी मैंने बताया कि मंगल होता है, मंगल हमेशा दंगल पर विश्वास करता है। लेकिन आप सब जगह संसार में दंगल करो, लेकिन पिता के साथ आप उनकी बात मानो ना मानो अलग बात है, लेकिन पिता से उलट के जवाब देने की आदत कदापि मत रखो। हो सके तो उनका पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो। यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपके पिताजी जो कुछ भी बोलते हैं, आप ये टोटका करके देखिए। मैं कहता हूं कि मेष राशि वाले अपने जीवन में कभी विफल नहीं होंगे, हमेशा वो सफलता की एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते ही जाएंगे। लेकिन चूंकि ये गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, इनको आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वो आलोचना अगर इनके पिता भी कर दें तो भी ये आग बबूला हो जाते हैं। यहीं पे इनके जीवन की घटना इनको या तो आसमान में पहुंचा देती है और या आसमान से ज़मीन पे ले आती है। बाकी यह है कि ये अपने रिटायरमेंट के बाद का समय बहुत आराम से मान सम्मान के साथ जीते हैं। सामाजिक कार्य में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। समाज के लोग इनका भी बड़ा सम्मान करते हैं और कोई भी सामाजिक कार्य हुआ कोई भी, तो इनका उसमें भागीदारी रहती ही है। इनके बिना वो काम संपूर्ण हो ही नहीं सकता। इस तरह से ये अपने समाज के लिए भी बड़े उपयोगी होते हैं, देश के लिए भी बड़े उपयोगी होते हैं। कभी कभी तो रिटायर होने के बाद भी इनको देश सेवा के लिए सेवा देनी पड़ती है और ये खुशी खुशी तैयार भी रहते हैं। इस तरह से सरकार के द्वारा भी इनको समय समय पर सम्मान मिलता है और ये अपने सम्मान का अहंकार ना करके और भी बड़ा कोई काम करने की हमेशा फिराक में रहते हैं। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब मैंने आपको बताया कि चूँकि मेष राशि वाले लाभ के मामले में ये बहुत लालची नहीं होते हैं, फिर भी अपने परिश्रम से ये अच्छा खासा धन कमाते हैं। अगर ये व्यापार बिजनेस में उतर गए तो ये अटूट परिश्रम करते हैं और अपने परिश्रम के बलबूते पर ये युवावस्था में ही इतना धन अर्जित कर लेते हैं कि युवावस्था में ही अच्छा मकान, अच्छी ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अपने बैंक बैलेंस को भी ये मजबूत कर लेते हैं। साथ ही अपनी धर्मपत्नी को काफ़ी आभूषण, गहना इत्यादि भी खरीद के ये देते रहते हैं और अपने परिवार के प्रति ये पूरी सहानुभूति रखते हैं। बड़े भाई के प्रति
ये हमेशा नम्र व्यवहार रखते हैं। ये ज़रूर है कि अगर इनका बड़ा भाई है तो वो इनको उतना सम्मान नहीं देता है, लेकिन ये अपने बड़े भाई का हमेशा इज्जत सम्मान देते रहते हैं। यात्रा स्थान, खर्च स्थान, विदेश। अब मैंने आपको बताया कि मेष राशि वाले चूँकि चंचल स्वभाव के होते हैं, यात्रा प्रिय होते हैं, तो इनको यात्रा करने का अवसर मिला तो ये कभी अवसर छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे देश का हो, विदेश का हो, कोई साहसिक कार्य के लिए हो, कहीं भी हो, समुद्र के पार भी जाना है तो ये स्वतः खुशी से। तो इस तरह से इनके जीवन में यात्राएं बहुत होती हैं और ज़्यादातर यात्राएं साहसिक यात्राएं होती हैं। इसमें ये खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं और बड़े शौक़ से यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान ये धन व्यय अधिक करते हैं और विशेषकर अपने मित्रों को साथ में ले जाना या परिवार को ले जाना, परिवार के लिए ये खूब खुलकर खर्च करते हैं। धन के मामले में हम ये कहें कि ये थोड़े खर्चालू प्रवृत्ति के होते हैं तो ये गलत नहीं होगा। इस तरह से ये यात्रा के दौरान धन खूब खर्च करते हैं। दान धर्म में भी ये अग्रणी रहते हैं और विशेषकर अपने माता पिता, बच्चे, धर्मपत्नी को तीर्थ यात्रा कराकर इनको बहुत संतोष होता है और इस तरह से यह अपने जीवन में सेवा भाव करके अपने परिवार का हृदय जीत के लेते हैं। देश के लिए भी बहुत सम्मानित व्यक्ति साबित होते हैं और आगे चलकर अपने बच्चों के भी भविष्य को सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मेष राशि के लोगों के जीवन के बारे में जो बताया है, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।